Welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class 9 students, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। कैसा है आपका दिन मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे हमारी जो क्लास 9 की किताब है बी हाइव की प्यारी सी जो हमारी स्टोरी है द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की की, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देखेंगे। सो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड समरी वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियोस, तो कुछ भी मिस हो गया हो घबराना नहीं कि मैम अब कैसे पढ़ेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो करके लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज एग्जाम में भाई जितना भी चैप्टर समझ लो, जो भी कर लो, आने तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, फिलअप्स हैं, ग्रामर का पार्ट है, राइट? तो वो सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं पूरे वीडियो में मैंने वो आपको बताया है। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड कीप योर एनसीईआरटी बुक्स विद यू एंड ऑल्सो अ नोटबुक जिसमें आप ये सारे आंसर्स नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। चलिए, तो द लिटिल गर्ल फटाफट से कराओ मुझे रिकॉल भाई, क्या थी बात? लिटिल गर्ल छोटी बच्ची की कहानी थी, और जैसे आपने पीछे फोटो में देखा यहाँ पे क्या था, डांट रहे थे उससे पापा। तो बेसिकली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पापा से बहुत डरती है, और कहीं ना कहीं एक घर घर की कहानी है। एक डर बचपन से रहता है पापा का, एंड वो डर हेल्दी डर है, पॉजिटिव डर है, कोई वैसा वाला डर नहीं है क्योंकि वो भाई पूरे दिन काम करते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते हैं सिर्फ हमारे लिए। तो हो सकता है कि हमें सुधारने के लिए उनकी तरीके गलत हो जाते हैं, कभी हमें डांट देते हैं, लेकिन इंटेंशंस प्योर रहते हैं। तो यही थी स्टोरी की। स्टोरी के एंड में जो है, जो लड़की है, क्या नाम है उसका, केजिया। केजिया फाइनली अपने पापा की फीलिंग्स को समझती हैं कि ये भी बेचारे इतने बड़े थोड़ी ना है, इनका ख्याल रखने के लिए भी कौन है, इतने थक जाते हैं, इसलिए शायद गुस्सा हो जाते होंगे, राइट? बाकी उनका दिल तो बहुत बड़ा है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी जो चैप्टर जहाँ खत्म हुआ था उसके बाद आप एक्सरसाइजेस में देखोगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से जितना आपने जो लिटरेचर ये चैप्टर पढ़ा है उस पे बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट, मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करते हो ना, तो आपका ये जो आपका एरिया है थिंकिंग का, वो और एक्सपैंड होता है कि हाँ इस टाइप से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ये सवाल कैसा कहा है, केजिया जो हमारी मेन कैरेक्टर थी, आपको कहा है कि कॉलम ए में इमोशंस दिए हैं। इमोशंस का मतलब क्या, जो आप फील करते हो, और कॉलम बी में ऐसे इंस्टेंस दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं जो कहानी में हुए थे। आपको बताना है कि ये इमोशन उसने कब कब फील किया। जैसे एग्जाम्पल पहला है फियर और टेरर। केजिया ने डर और आतंक कब फील किया, ऐसे कौन से मोमेंट्स थे? आपको यहाँ पे 7 सेंटेंस दिए हैं। जो मोमेंट्स में आपको पता है कि हाँ यहाँ पे केजिया बहुत डरती थी, तो वो आपको इसके सामने जो है मेंशन कर देने हैं। ठीक है, तो देखो नंबर 1 बताओ मुझे क्या होगा, फियर और टेरर। डर कब लगा उसे? तो भाई जब भी जिस भी बात में उसके पापा आए, यानी उसके पापा से बात करने में, है ना, उसके पापा उसको सुबह उसके पास आते थे या उसके पापा घर पे होते थे, तो उसको हर बार जो है डर लगा रहता था कि पापा मुझे डांट लगाएंगे। तो फियर और टेरर, पहला सेंटेंस पढ़ो, फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। तो यहाँ पे गुड बाय किस तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगेन आपको पता है केजिया को उसके पापा बिल्कुल नहीं पसंद थे, है ना, छोटी सी बच्ची थी वो, तो उसे लगता है डांटते थे, तो वो जो उनको गुड बाय किस करने भी आते थे तो भी वो जो है ना डर में ही रहती थी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा 1 का? पहले तो पहला स्टेटमेंट आ गया, राइट? नेक्स्ट इज नॉइस ऑफ द कैरियज ग्रोज फेंटर। नॉइस ऑफ द कैरिज, कैरिज बेसिकली क्या है, जो घोड़ा गाड़ी जिसपे उसके पापा जाते होंगे, तो उसकी आवाज फेंटर। फेंटर का मतलब क्या होता है, धीमी होने लगी। अरे घोड़े गाड़ी की आवाज धीमी होने लगे मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जब आपसे दूर जाती है, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपके पापा ने आपकी बाइक चालू की उनकी, है ना, तो जब वो दूर जाएंगे ना बाइक से, तब आवाज क्या होती जाएगी, धीमी, यानी इट विल ग्रो फेंटर, राइट? तो यहाँ पे क्या है, उसके पापा जाते हैं घोड़ा गाड़ी से, आवाज धीमी होती है। अरे इस बात पे तो वो खुश हुई थी, राइट, कि पापा चले गए, तो ये नहीं आएगा। नंबर 3, फादर कम्स होम, पिताजी आ गए घर में शाम पे, तब फिर से जो है डर का माहौल चालू। तो क्या होगा, नंबर 1, नंबर 3 स्टेटमेंट। देन नंबर 4 क्या है, स्पीकिंग टू फादर। पापा से बात करने में पता है ना वो क्या करती थी, स्टैमर करती थी, यानी हकलाती थी। एंड कब हकलाते हो आप, जब आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। सो 4 भी इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट, गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम। बिल्कुल सही बात है, जब उसे घर में अकेले सोने जाना पड़े। याद है ना, जब उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी, दादी भी नहीं थी, तो उसे अकेले सोना पड़ा था। तो वो कहती है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे नाइटमेयर आते हैं, डरावने सपने आते हैं। एंड जाहिर सी बात है, छोटा सा जब बच्चा होता है
तो जैसे छोटी सी लड़की है वो तो उसे अकेले सोने में डर लगता है। सो गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, ये भी आ जाएगा फियर और टेरर वाले इमोशन में। 6 फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, नहीं इसमें तो डर नहीं था। फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, इसमें भी वो डरती थी कि पापा जो है ना बिल्कुल फैल के सोफा पे सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं, तो उनको देख के लगता था कि ये कैसे बड़े जायंट है, दैत्य जैसे दिखते हैं उसको, राइट। तो इस टाइम पे भी वो डरती थी, है ना। हो गया क्लियर। तो आधे से ज्यादा तो आई थिंक फियर और टेरर में ही आ गए। अब दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या है? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होता है? चैन भरी सांस लेना, सुकून। तो उसको सुकून कब लगता था? When noise of the carriage grows fainter, जब पापा जिस घोड़ा गाड़ी पे जाते थे उसकी आवाज धीमी होने लगे, यानी पापा अब घर से गए, अब मुझे डर की कोई बात नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा? नंबर 2। ठीक है, क्लियर है? नंबर 2। चलिए नंबर 2 जो जो होते जा रहे हैं उनको टिक कर दें तो फिर याद रहेगा ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अब लास्ट बचता है नंबर 3। नंबर 3 इज अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कहाँ थी? ये कहानी के एंड में आई थी, याद करो। जब केजिया डर जाती है तो उसके पापा उसको अपने पास सुला लेते हैं, पर होता क्या है, फनी फीलिंग कब आती है कि केजिया उस बच्ची को पापा सुला रहे थे लेकिन वो बेचारे खुद इतने थके हुए थे कि वो केजिया से पहले ही सो गए। तो केजिया ये बात देख के उसको बहुत ही फनी सी फीलिंग आती है कि अरे देखो पापा को मैं इतना बड़ा इतना डरावना समझती हूँ, लेकिन ये भी तो एक छोटे से बच्चे जैसे ही हैं, राइट। सो अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने लगी वो उन्हें। तो व्हेन फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, जब पापा उसको कंफर्ट देते हैं, जब उसको प्रेम करते हैं और खुद सो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा नंबर 6। क्लियर है? इजी से सवाल थे, बस इट्स जस्ट आपको चैप्टर की मैं कहती हूँ ना भक्के मत पढ़ा करो। जब एक्सप्लेनेशन दिया है ना लाइन टू लाइन, आप वो पढ़ोगे मेरे साथ तो ये इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं नंबर 2 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि हमें पता है एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, तो अब एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपसे यही सवाल शॉर्ट आंसर में पूछा है ना, 1 या 2 मार्क के में, या फिर आपसे लॉन्ग आंसर में लाइक 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो आपको वहां दिमाग लगाना है कि यार जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से मैं वर्ड लिमिट रखूं। लाइक फॉर एग्जांपल शॉर्ट आंसर है तो हम 30 से 40 वर्ड्स, 50 से 60 वर्ड्स में कंप्लीट करेंगे। 1 या 2 सेंटेंस में दिया है या लॉन्ग आंसर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली कहा है 1 या 2 सेंटेंसेस। तो भाई अननेसेसरली डोंट स्ट्रेच आउट थिंग्स कि मैं बहुत ज्यादा लिख दूंगा या लिख दूंगी तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। जैसा पूछा गया है वैसा आप उत्तर देंगे। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज Why was Kezia afraid of her father? केजिया को अपने पिताजी से डर क्यों लगता था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है, राइट। सो केजिया को क्यों डर लगता था? केजिया was afraid of her father because he was very strict and often used to scold her for her mistakes। देखो आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही इजी पीजी आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, इजी भी लेकिन एक्यूरेट भी, है ना। इजी हैं और अच्छे हैं, तो आप इनको जरूर से ना नोट डाउन करें। केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट यानी वो उसको बहुत ज्यादा जो है ना डिसिप्लिन में रखते थे। एंड ऑफन यूज टू, ऑफन का मतलब कई बार, है ना। ऑफन मतलब होता है कई बार उसे स्कोल्ड करते थे, यानी उसे डांट लगाते थे उसकी गलतियों के लिए, इसलिए उसे अपने पिताजी से बहुत ज्यादा डर लगता था। ओके, 1 या 2 लाइंस में आंसर किया हमने, एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ नहीं दी है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं काफी ज्यादा साइड ही रहती हूँ, सो दैट यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट। ऑल गुड, थम्स अप। चलिए अगला सवाल, Who were the people in Kezia's family? सिंपल टिम्पल क्वेश्चन। केजिया के परिवार में जितना आपको चैप्टर में बताया गया है कौन कौन लोग थे, तो सिंपल सा आंसर है, पहले तो उसके पापा, दूसरा उसकी मम्मी थी, एंड तीसरा कौन बताया है? दादी माँ। ठीक है, अच्छा बोलोगे मैम कुक भी थी, लेकिन कुक को आप फैमिली में इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। एलिस थी उसकी कुक, लेकिन कुक को आप फैमिली में नहीं डालोगे। चलो, सो केजिया's फैमिली हैड her grandmother, mother and father, that's it। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे इस स्टोरी में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन 3। What was Kezia's father's routine? अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, आपसे पूछा है केजिया के पिताजी का रूटीन यानी दिनचर्या क्या था, वो क्या क्या करते थे। तो आपको यहाँ 3 सवाल दिए हैं कि पहला, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी केजिया के पापा ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे। देन नंबर 2, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, एंड देन
ऑफिस से आने के बाद वो क्या करते थे, एंड लास्टली ऑन संडेज यानी रविवार को वो क्या करते थे। तो जिसने चैप्टर पढ़ा है उसके लिए तो बोलो कि मैम ये मक्खन से सवाल है, बहुत ही इजी से सवाल है। पहला, ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे वो, याद है सबको, केजिया को एक कैजुअल किस दे के जाते थे। जैसे पापा लोग घर से बाहर जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उसको किस दे के जाते हैं ना, अरे मेरा बच्चा बाद में मिलेंगे, है ना, ऐसे करके। तो केजिया को एक कैजुअल किस देते थे। सेकंड में, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस वो क्या करते थे, अपने जूते वूते उतारते थे और चाय वाय लेते थे, है ना, टी वगैरह लेते थे। एंड देन संडे को वो क्या करते थे, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, वही करते हैं जो हम करते हैं, क्या, सोते हैं, है ना, स्लीप करते हैं, सोफा पे मस्त सो रहे हैं और खर्राटे भर रहे हैं। ओके, तो इसी को आंसर में कैसे कोट करोगे। नंबर 1, ही यूज्ड टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। तो वो केजिया को किस करते थे कैजुअली। कैजुअली किस का मतलब होता है, जैसे अपन ने ऐसे माथे पे किस दे के जाते हैं छोटे बच्चों को, या चीक पे किस दे के जाते हैं, है ना। तो ही यूज्ड टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। नंबर 2, he would ask for the newspaper and tea after coming back from his office। तो वो किस चीज का मांगते थे, न्यूज़पेपर। पापा और न्यूज़पेपर बहुत ही पुराना रिश्ता है, घर घर की कहानी है, तो वही आते थे चाय और हाथ में न्यूज़पेपर, तो वो मांगते थे अपनी वाइफ से, ठीक है। एंड थर्ड, ऑन संडेज he would take rest, आराम करते थे वो। he would enjoy sound sleep on the sofa। साउंड स्लीप का मतलब आवाज वाली स्लीप नहीं होती है, साउंड का मतलब होता है आरामदायक, है ना, बहुत ही आरामदायक या बहुत ही अच्छी नींद लेना। साउंड का मतलब होता है यहाँ पे, इधर पे साउंड का मतलब होता है अच्छी नींद लेना। साउंड स्लीप ऑन दी सोफा। आप चाहो तो आप स्नोरिंग भी मेंशन कर सकते हो, है ना। स्नोरिंग यानी क्या, खर्राटे वाला पॉइंट। इफ यू वांट यू कैन मेंशन दिस। ओके, क्लियर है आंसर। साइड हो जाती हूं मैं। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? अब आपको याद है केजिया की दादी माँ का बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था यहाँ पे, है ना। जैसे दादी और पोता पोती के रिलेशन होता है, तो अब उसको पता था कि उसकी पापा से बनती नहीं है केजिया की, वो बहुत डरती है। तो उन्होंने ऐसे क्या क्या सलाहें दी उसको, किस तरह से उसको इनकरेज किया, या फिर इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रेरित किया कि तुम जो है अपने पिताजी को और अच्छे से जानो, है ना। तो यहाँ पे आप 2 चीजें मेंशन कर सकते हो। एक तो याद करो, शुरू में उन्होंने कहा था कि उसके पापा कब फ्री होते हैं, संडे को, है ना। तो संडे को तुम क्या करो, तुम ड्राइंग रूम में जाओ जहाँ पापा बैठे रहते हैं, पापा मम्मी है ना, और उनसे जाके थोड़ी अच्छी बातचीत करो, है कि बताओ कैसा रहा मेरा दिन, मेरा स्कूल कैसा चल रहा है, तो तुम उनको और बेहतर जान पाओगी। एंड दूसरी एक और चीज इसमें आप ऐड कर सकते हो कि पापा का बर्थडे गिफ्ट, है ना। दादी ने बताया था कि अगले हफ्ते तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो तुम जो है उनके लिए एक सरप्राइज बना सकती हो। क्या है सरप्राइज, पिन कुशन, है ना। पिन कुशन एक टाइप का कुशन होता है, तो तुम वो उनको अपने हाथों से बना के दे सकते हो ना, इससे तुम उनको और ज्यादा खुश कर सकती हो। ठीक है, तो इन 2 चीजों को आपको मेंशन करना है। अगेन बहुत लंबा नहीं लिखना है, 2-3 सेंटेंस में खत्म करना है। सो केजिया's grandmother sent her to her drawing room on Sunday to have a nice talk with him, है ना, भेजती थी रविवार को कि अच्छी बातचीत उनसे करके आओ। एंड दूसरा, besides यानी इसके अलावा, besides का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, she asked her to make a gift of a pin cushion on her father's birthday। तो उन्होंने क्या कहा केजिया को कि तुम अपने पिताजी के जन्मदिन के लिए एक पिन कुशन उन्हें गिफ्ट दो। ओके, क्लियर है। चलिए आ जाए अगले सवाल पे। सो अगला सवाल इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें हमें क्या करना है, discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each। तो ये रही आपकी टीचर, है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं साथ में। अब इन क्वेश्चंस में आप मान सकते हो कि यहाँ पे आपको थोड़ा लेंथ इंक्रीज करना है, 2 to 3 पैराग्राफ्स, यानी बेसिकली यू कैन टर्म देम एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट। यू हैव टू इलैबोरेट थिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? Important सवाल है ये कि Kezia's efforts, केजिया ने कोशिशें करी थी to please। please का मतलब क्या होता है यहाँ पे, खुश करना या किसी को मनाने की कोशिश करना। तो अब उसने ये सोचा था पापा से तो बनती नहीं थी, तो उसने एफर्ट किया। क्या एफर्ट किया याद है किसी को, बोलो मैम। उसने ये एफर्ट किया था कि वो गिफ्ट बना के देगी पापा को पेन कुशन, तो वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कहानी में उल्टा हो गया। उस पेन कुशन में उसने क्या कर दिया था, उसने पापा के इंपॉर्टेंट कागज, जो इंपॉर्टेंट स्पीच थी, उसको फाड़ के भर दिया था। तो यानी कहानी बिल्कुल ही उल्टी हो गई। वो चाह रही थी उन्हें खुश करना और उल्टा उन्होंने ज्यादा दुखी कर दिया। तो
तो ये कैसे हुआ, इसी बात को आपको, अब ये तो पूरी कहानी है तो आप इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आंसर। केजिया यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज हर फादर स्कोल्डेड हर। तो हमने शुरुआत ऐसी की है, केजिया पहली बात तो मनाना क्यों चाहती थी, तो तुम्हें वो बताना है कि पहली बात तो अपने पापा से डरती थी क्योंकि वो उसे डांटते थे। One day, her grandmother told her to make a pin cushion to gift him on his birthday, which was next week, है ना, अगले हफ्ते था जन्मदिन। केजिया took it an opportunity to please him। तो केजिया ने क्या सोचा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, एक मौका है कि मैं जो है अपने पापा को मना सकती हूँ। So she stitched cotton cloth 3 sides and look for the things that could be stuffed into the stitched cloth। तो उसने क्या किया, देखो कुशन आप सबको समझ आता है ना, सबके घर में कुशन होता है छोटा सा तकिया जैसा, तो उसको ना कॉटन का मतलब सिल्क का, येलो सिल्क दे दिया था और उसने कॉटन का वो पीस लिया और उसने क्या किया, तीनों तरफ से सिला, है ना, यहाँ से सिलाई लगाई, यहाँ से सिलाई लगाई, यहाँ से सिलाई लगाई। लेकिन अब हुआ क्या, चौथी सिलाई में उसने जो है इसको खुला छोड़ा। अरे कॉमन सेंस ही बात है भाई, कुशन के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो उसे कुशन कैसे कहोगे, नहीं तो वो प्लेन कपड़ा होगा, उसके अंदर कुछ स्टफिंग होती है ना, जैसे कॉटन की स्टफिंग हो गई हमारे पिलोज के अंदर, तो अब उसको कुछ स्टफिंग करनी थी, तो शी वॉज लुकिंग फॉर द थिंग्स, वो ऐसी चीजें ढूंढ रही थी जिसे अंदर स्टफ कर सके, यानी अंदर भर सके उस स्टिच्ड कॉटन में। तो फिर क्या हुआ, Soon she found out many sheets of paper। याद करो अपने पापा मम्मी के कमरे में गई थी और उसे बहुत सारे कागज मिले, है ना। So actually the paper contained her father's speech for the port authority। और वो कागज क्या थे, उसमें भाषण था उसके पिताजी का for the port authority। पोर्ट अथॉरिटी में उन्हें एक बहुत बड़ा भाषण देना होगा अगले दिन। She tore them into pieces and stuffed her case। अब वो तो बच्ची थी, उसको पढ़ना इतना आता नहीं था, उसने देखा नहीं, उसने क्या किया, she tore them। tore वर्ड किसका पास्ट टेंस होता है, टीयर का, यानी उसने क्या किया, उसने कागज को फाड़ दिया और वो जो छोटे छोटे पीसेस थे उसके अपने केस में जो है, केस यानी क्या, वो जो कुशन बना रही थी, ये ऐसे कुशन बना रही थी, इसके अंदर इसने जो है ना बढ़िया सा भर दिया उन कागजों को और इसको सिलाई मार दी, है ना, बढ़िया सा उन्होंने वो खुश होकर पिन कुशन बना दिया। देन वन डे हर फादर लुक्ड फॉर दी पेपर्स एंड ही कुड नॉट फाइंड देम। तो क्या हुआ, फिर फाइनली उसके पापा पेपर तलाश रहे थे, कहाँ गए वो पेपर, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। After some time, he came to know that Kezia had torn them into pieces to make a pin cushion। तो फिर बाद में उनको ये एहसास हुआ कि केजिया ने क्या किया था, उन्हें टॉर्न कर दिया था। टॉर्न का मतलब क्या होता है, TORN, टॉर्न यानी फाड़ दिया था, ठीक है। केजिया ने फाड़ दिया था पीसेस में टू मेक अ पिन कुशन। ही गॉट एंग्री, जाहिर सी बात है उन्हें गुस्सा आया, एंड बीट हर विद अ रूलर, और स्केल से उसके हाथ पे जो है उसे मार लगाई। Thus, her efforts to please her father resulted in displeasing him very much। तो उसको कोशिश जो कर रही थी कि उन्हें वो खुश करे, उल्टा उसकी जगह क्या हो गया, displeasing। displeasing यानी क्या कर दिया, उन्हें और दुखी कर दिया, है ना, उन्हें और ज्यादा जो है दुखी कर दिया। क्लियर है। तो ऐसे आप पैराग्राफ्स चेंज, एवरी टाइम आई से लॉन्ग आंसर में ना एक ही पैराग्राफ में सब मत खत्म कर दिया करो, 2-3 पैराग्राफ्स में चेंज करके आप आंसर बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आंसर की एंडिंग बहुत जरूरी है, जैसे 10 करके हमने एंडिंग किया है, आप और भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, दस हो गया, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, ओके सो हो गया। तो इनसे, इन वर्ड से आप जो है ना अपने आंसर को एक एंडिंग, एक कंक्लूजन दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? Another important question। तो पहले तो केजिया चिढ़ने लगी थी कि पापा होते ही क्यों हैं, फादर्स तो कितने डांटते हैं, करते हैं। फिर बाद में एक टाइम पर उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पापा हैं ना, सब सेम नहीं होते हैं। मेरे वाले पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनके पड़ोस में कौन रहते थे, मिस्टर मैकडोनल्ड। तो मिस्टर मैकडोनल्ड को उसने देखा था कि यार ये तो अपने 5 बच्चों के साथ जो है हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं, फिर भी ये डांट नहीं रहे हैं, है ना, ये बहुत ही हंसी का माहौल चल रहा है। तो तब उसने डिस्कवर किया कि अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं। तो आइए इसे आंसर में पुट करते हैं। इन केजियाज ओपिनियन हर फादर वॉज वेरी हार्श। केजियाज ओपिनियन क्या हुआ, केजियाज ओपिनियन का मतलब हुआ केजिया की राय में हर फादर वॉज वेरी हार्श। हार्श का मतलब क्या होता है, समवन हु इज वेरी रूड टू यू, है ना, बहुत ही कर्कश है कोई आपके साथ। He did not talk to her affectionately, but rather he used to speak to her rudely। Affectionately यानी क्या हुआ
कि वो उससे प्रेम से, है ना, प्रेम भावना होती है ना, जैसे बच्चों से बात करते हैं, तो वो उससे प्रेम से बात नहीं करते थे, और रादर यानी स्पीक टू हर रूडली, और बहुत गुस्से में बात करते थे हमेशा। सो शी अवॉइडेड हिम, तो वो उसे उन्हें जो है अवॉइड करती थी या टालती थी उनसे मिलना। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। मोर ओवर हर फादर नेवर स्पेंड टाइम प्लेइंग विद हर। मोर ओवर का मतलब होता है और तो और उसके पिताजी उसके साथ कभी भी वक्त नहीं बिताते थे खेलने के लिए, राइट, जैसे दूसरे फादर्स करते हैं। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में मैकडोनल्ड फैमिली की। मैकडोनल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस। नेक्स्ट डोर का मतलब क्या होता है कि वो उनके क्या थे, पड़ोसी थे, ठीक है, नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोसी। On one evening she saw him playing tag with his children। तो एक शाम को क्या हुआ, केजिया ने देखा कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ टैग खेल रहे थे। टैग कुछ नहीं होता, इट्स लाइक पकड़म पकड़ाई, जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना पकड़म पकड़ाई करना, तो वो लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। A baby was on his shoulders and two little girls were hanging on to his coat pockets। तो उसने क्या देखा कि ये मिस्टर मैकडोनल्ड है, उनके सर पे जो है यहाँ पे शोल्डर्स पे, कंधे पे एक छोटा बच्चा है उनका, और उनने जो बड़ा सा कोट पहना है, दो लड़कियां उससे लटक रही हैं, यानी वो पापा को इतना परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। They were laughing, वो हंस रहे थे। Also she saw some boys turn the hose on McDonald and he tried to catch them laughing all the time। तो उन्होंने देखा, एक बार उससे ये भी देखा था कि उनके जो लड़के हैं ना, उन्होंने होस क्या होता है, पाइप देखा है ना सबने, पानी का पाइप। तो पानी के पाइप में ये जो मुंह होता है पानी के पाइप का, जहां से पानी बाहर आता है, इसे होस कहते हैं। तो हुआ क्या कि इनके लड़कों ने एक दिन क्या किया, वो पानी के पाइप का मुंह उनकी तरफ कर दिया ताकि वो पूरे गीले हो गए। तो अब केजिया सोचती इसकी जगह मेरे पापा होते तो कितना डांट लगाते, लेकिन मिस्टर मैकडोनल्ड तो हंसते खेलते उनको पकड़ रहे थे। सो शी फाउंड देम फीलिंग फ्रेंडली विद देयर फादर। उसे क्या एहसास हुआ कि ये तो अपने पापा के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर है, तो दोस्त तो यार वाला जो सीन चल रहा है यहाँ पे, है ना। सो शी विश्ड इफ हर फादर वर लाइक देम एंड थॉट दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। तो उसने कामना की कि काश मेरे पापा भी ऐसे होते, हंसते खेलते। एंड तब ये जो है उसने फिर ये ओपिनियन बनाया कि अच्छा भाई, सब फादर सेम नहीं होते, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। डिफरेंट काइंड्स यानी पापाओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। अब यही है स्टोरी के एंड में, अंत भला तो सब भला। तो एंड में केजिया जो है अपने पापा को एक ऐसे इंसान की तरह कब देखने लगती है जिससे सिंपैथी चाहिए, यानी जिससे हमारी सहानुभूति चाहिए, राइट, कि जिन्हें मैं समझती हूँ कि वो इतने कर्कश है, इतने हार्श है, सही में नहीं है ना, वो भी तो जीवन से परेशान है। तो ये कब होता है, ये एंडिंग में होता है। वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर। मैंने फिर से कहा आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिख के आना है, यहाँ लॉन्ग आंसर है, तो आपने वो पूरी कहानी बतानी है यहाँ पे कि क्या हुआ था। एक रात केजिया को सपना आया, फिर उसके पापा आए, उसे ले गए, ठीक है, पूरी कहानी बताएंगे हम। वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर व्हिच मेड हर टू टेरिफाइड। तो एक रात क्या हुआ, केजिया को एक नाइटमेयर आया। व्हाट इज नाइटमेयर? नाइटमेयर इज अ बुरा सपना, ठीक है। तो उसे एक बुरा सपना आया और वो बहुत ज्यादा टेरिफाई का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, है ना, सपना देख के होता है, छोटे छोटे बच्चे घबरा जाते हैं। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, और डर के मारे वो रोने लगी। When she woke up, woke वर्ड किसका पास्ट टेंस है, wake का, यानी जब वो उठ गई, है ना, नींद से वो, उसको डर लग रहा था, उठ गई। She found her father beside her bed with a candle in his hand। तो उसे क्या दिखा कि उसके पापा जो है ना उसके पास में खड़े थे, हाथ में कैंडल लिए, है ना, क्योंकि उसके चीख की आवाज से वो उठ गए थे। He asked her what the matter was। तो उन्होंने उससे पूछा कि यार क्या हो गया, क्यों डर रही हो तुम। When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms। ब्लू किसका पास्ट टेंस है, ब्लो का, यानी बुझा दिया। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि इसे डरावना सपना आया है, उन्होंने कैंडल बुझाई, है ना, एंड एज अ फादर जो करेंगे वो भाई, वो नीचे झुके और उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। He carried her to the big bedroom, और गोद में लेके वो उसे बड़े वाले जो है बेडरूम में ले गए। He laid her on the bed and pulled the covers up around her। Laid वर्ड किसका पास्ट टेंस है, ले का। ले का मतलब क्या होता है, सुला देना, है ना। उसको laid her on the bed, उसको बिस्तर पे सुला दिया, and pulled the covers up around her। कवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप जो बेडशीट वगैरह ओढ़ते हो ना,
तो अराउंड हर यानी उसको बेडशीट वगैरह पहना दी। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब है इसके अलावा, यानी इतना ही नहीं किया उन्होंने, इसके अलावा वो खुद भी उसके पास में सो गए। अब जाहिर सी बात है छोटी सी बच्ची है, डरेगी तो पापा छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तो वो उसके पास में सो गए। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम स्टिल हाफ asleep he she crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt. Now she felt comfortable. So after some time, कुछ समय के बाद, when she felt half asleep यानी एक ऐसा स्टेज होता है ना जब हम पूरी नींद में नहीं होते, आधी नींद में होते हैं। She crept close to him, crept close यानी वो और जो है ना अपने पापा से चिपक गई, क्योंकि होता है ना एक बच्चों को सपना आ जाता है तो डर लगने लगता है, तो वो और चिपक गई और उसने क्या किया, अपना सर जो है, snuggled her head under his arm, और पापा के होता है ना हाथ के नीचे हम अपना सर छुपा लेते हैं, तो ऐसे उसने अपना सर छुपा लिया कि उसको डर नहीं लगे और कोई उसे कुछ करे नहीं। एंड हेल्ड टाइटली, हेल्ड वर्ड किसका पास्ट टेंस है, होल्ड का, और टाइटली जो है ना उनकी शर्ट को, उसने ऐसे नहीं शर्ट पकड़ लेते जब हम डरते हैं, तो शर्ट को पकड़ लिया। नाउ शी फेल्ट कंफर्टेबल, और अब जो है ना उसको डर नहीं लग रहा था, वो कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रही थी। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स एंड गेट देम वार्म। तो ऐसा होता है ना, हम हाथ रब करते हैं या जब डर जाता है बच्चा तो उसका पैर वैर अपने जो है ना पैर से हल्का सा रब करते हैं, बोलते हैं तुम अपने फीट जो है तलवे पैर से रब करो ताकि तुम्हें वार्म लगे, एंड जब वार्म लगता है तो इंसान को डर थोड़ा कम लगता है। नाउ केजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर वाज नॉट एज हार्श एज शी थॉट। तो इस टाइम पे केजिया को ये रियलाइज यानी ये एहसास होता है कि मेरे पापा जितना मैं उनको कठोर सोचती हूँ वो उतने हैं नहीं। She realized that her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her. फिर उसे बाद में और ध्यान आता है कि हाँ यार मेरे पापा को देखो ना पूरे दिन इतना काम करना पड़ता है, क्योंकि हुआ क्या, केजिया से पहले वही सो गए, तो उसे एहसास हो रहा था कि ये कितने थक जाते हैं और इसी कारण से हो सकता है उन्हें मेरे साथ खेलने का वक्त नहीं मिल पाता हो। And she also realized that her father wanted her to understand his compulsion, और उसको ये भी लगा कि पापा शायद ये मुझे समझाना चाहते हैं कि उनका कंपल्शन का यानी जो गुस्सा वो करते हैं, जो क्रोध वो दिखाते हैं, उसको वो समझे, राइट, कि वो उसके भले के लिए कहते हैं जो कहते हैं, उनका इंटेंशन उसे डांटना नहीं होता है। सो एट बॉटम ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। एट बॉटम का मतलब क्या होता है, ऑल एंड ऑल। एट बॉटम यानी अंदर दिल से वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो ये पूरी कहानी थी जब लास्ट में केजिया को रियलाइज होता है कि उसके पापा जो है बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ऐसे ही लॉन्ग आंसर में आप पूरी स्टोरी को समराइज करके बता सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे खत्म होते हैं अबाउट द टेक्स्ट। नाउ वील मूव ऑन टू ग्रामर पार्ट विच सेज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को जो है इन्हांस कर सकते हैं। दो स्टूडेंट्स हु से कि मैम ग्रामर पढ़नी है, तो बुक की ग्रामर इज सुपर इंपॉर्टेंट, तो इसको मिस अपन नहीं करेंगे। आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। नंबर 1, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दिया गया है आपके पार्ट में से ही, चैप्टर में से ही। देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर। क्या है, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी बहुत ही ज्यादा जो है ना वो रिलीफ फील कर रही थी जब उसने सुना कि उसके पापा की गाड़ी फेंटर यानी धीमी होती जा रही थी, यानी दूर जाती जा रही थी। Here glad means happy about something। यहाँ पे glad का मतलब क्या हुआ, glad sense of relief, यानी ऑफ कोर्स सी बात है उसके पापा ऑफिस जा रहे थे तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। Glad, happy, pleased, delighted, thrilled and overjoyed are synonyms. However, they express happiness in certain ways। यानी अब आपको यहाँ पे छोटी सी बात बताई है, छोटे छोटे टॉपिक्स ले लेते हैं ये लोग, जैसे synonyms। सबसे पहले तो इस पे आओ, ठीक है। synonyms क्या होते हैं, ये वही होते हैं जिन्हें हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द यानी क्या, वो शब्द जिनके अर्थ जो है सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लैड हुआ, हैप्पी हुआ, प्लीज्ड हुआ, डिलाइटेड हुआ, थ्रिल्ड हुआ, तो इन सभी वर्ड्स के मतलब सेम होते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, हैप्पीनेस, यानी ये सब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक खुशी दर्शा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये हैप्पीनेस, खुशी जो है एक ही तरीके से दर्शाए, अलग अलग वेज हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो, शी वॉज ग्लैड व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर, द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज्ड टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। तो पहला सेंटेंस क्या है, शी वॉज ग्लैड, वो बहुत ही ज्यादा जो है ना खुश थी जब मीटिंग खत्म हो गई, एंड दूसरा जो चीफ गेस्ट था, ही वॉज प्लीज्ड टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर, तो वो बहुत ज्यादा खुश थे विनर का नाम अनाउंस करने में। तो यहाँ पे देखो हैप्पीनेस दोनों जगह है,
अब यहाँ पे हैप्पीनेस बहुत ज्यादा, देखो चीफ गेस्ट हैप्पी था, प्लीज था, मतलब वो ऐसे खुशी से नाच नहीं रहा था, प्लीज था मतलब वो सौभाग्य समझ रहा था खुद को कि वाह मुझे विनर का नाम जो है अनाउंस करना है। और पहले सेंटेंस में शी वॉज ग्लैड, वो खुश थी, उसको सुकून था कि चलो मीटिंग खत्म हो गई है। तो यहाँ पे ग्लैड का मतलब भी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा खुश होना, खुशी से नाचना कि मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन ग्लैड इज लाइक शी वाज ऑन अ हैप्पी नोट, ऑन अ हैप्पी नोट, लिटिल बिट हैप्पी, ओके, कि मीटिंग खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिविटी दी है जो कि आप मेरे साथ सॉल्व करते जाएंगे। नंबर 1, यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे ना सेंटेंसेस दिए हैं, डैश लगा है और ब्रैकेट में क्लू दिया है, क्लू यानी हिंट दिया है, उस वर्ड से आपको एक परफेक्ट सिनोनिम निकालना है, एक परफेक्ट वर्ड निकाल के यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, पहला वाला देखो, शी वॉज डैश बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, उसके भाई की न्यूज से वो बहुत ज्यादा डैश थी, क्या थी, वेरी प्लीज्ड। तो वेरी प्लीज के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, थ्रिल्ड, शी वॉज थ्रिल्ड बाय द न्यूज ऑफ अ ब्रदर्स वेडिंग, भाई की शादी है सुन के इंसान कैसा हो जाता है, थ्रिल्ड हो जाता है, राइट। नंबर 2, I was dashed to be invited to the party, I was dashed to be invited to the party यानी extremely pleased and excited about। तो किसी भी चीज के लिए आप excited हो तो आप क्या कहोगे, I was delighted to be invited, delighted यानी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, उत्साह में आ गए, तो delighted वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। नंबर 3, she was dash at the birth of a granddaughter extremely happy, यानी वो जो है अपनी ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती के जन्म पे बहुत ज्यादा खुश थी, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ओवरजॉयड। एक्सट्रीमली हैप्पी का मतलब क्या होता है, देखो जॉय का तो मतलब होता है, जॉयड का मतलब होता है हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश, ओवरजॉयड यानी खुशी से बहुत ज्यादा भरपूर। और इसके साथ में बताओ आपको बहुत सारे सिनोनिम सीखने को भी मिल रहे हैं, राइट। चलिए नंबर 4, द कोच वॉज डैश विथ हिज परफॉर्मेंस, जो कोच है वो क्या थे उसकी परफॉर्मेंस से, सैटिस्फाइड अबाउट। सैटिस्फाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लीज। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे डिलाइटेड, थ्रिल्ड, नहीं, प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, एक सैटिस्फैक्शन, एक नॉर्मैलिटी, राइट, संतुष्टि। नंबर 5, शी वॉज वेरी डैश विथ हर रिजल्ट्स, हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड, शी वॉज वेरी हैप्पी विथ हर रिजल्ट, यहाँ पे सिंपली हैप्पी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे इन सेंटेंस में बिग का मीनिंग आपको समझना है। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth। तो लेसन में याद करो, जब केजी अपने पापा को देखती है तो वो कहती है वो तो इतने बड़े हैं, बिग एज इन वो कहती है उनके हाथ और उनका गला कितना बड़ा है, और स्पेशली उनका मुंह जब वो जमाई लेते हैं। सो यहाँ पे बिग का मतलब क्या है, मैम क्लियरली समझ आ रहा है, ऐसी कोई चीज जो साइज में बड़ी हो, जैसे उनके हाथ हो गए, उनका गला हो गया, राइट। Now consult a dictionary and find out the meaning of big in the following sentence. The first one has been done for you। एक चीज बताती हूँ, देखो होता क्या है कि एक शब्द का मीनिंग जो है ना हल्का सा वेरी कर सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये मैंने हर बार कहा है कि सेंटेंस के अनुसार शब्द का मतलब चेंज हो सकता है। जैसे कहीं पे बेटा बिग का मतलब लार्ज हो सकता है, कहीं पे बिग का मतलब ओल्ड भी हो सकता है, उम्र से भी कोई बिग हो सकता है, साइज से भी कोई बिग हो सकता है, इजंट इट। तो अलग अलग जगह उसका अलग अलग मीनिंग निकल के आ सकता है, इसके लिए आपको वाक्य समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला है यू आर अ बिग गर्ल नाउ। यू आर अ बिग गर्ल मतलब तुम क्या बहुत बड़ी लड़की हो, मतलब तुम्हारी हाइट हो गई 7 फुट, नहीं। यहाँ बिग गर्ल नाउ का मतलब क्या है, तुम्हारी उम्र बड़ी हो चुकी हो, नाउ यू आर अ मैच्योर गर्ल। सो ओवर हियर बिग का मतलब क्या है, ओल्डर। बिग में लार्ज इन साइज नहीं लिखूंगी, बात समझ आई। चलिए आगे और दिए हैं, मेरे साथ करते जाओ, और मैं उम्मीद करूंगी मुझसे पहले सॉल्व कर लो, है ना, ताकि आपसे आंसर चेक करो। चलो दूसरा वाला फटाफट से बताओ इसका आंसर। टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर, यानी आज जो है तुम अपने करियर का एक बिगेस्ट यानी क्या है, सबसे बड़ा। ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई ये तो, है ना। टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर। तो यहां बिगेस्ट का मतलब क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिगेस्ट का मतलब ये नहीं है तुम्हारा लार्ज साइज है या ओल्ड है, नहीं। यहां पे बिगेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए तीसरे वाले का आंसर बताओ। Their project is full of big ideas। उनका जो प्रोजेक्ट है वो बिग आइडियाज से फुल है। बिग आइडियाज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे आइडियाज, बहुत ही ज्यादा महान आइडियाज। तो महान के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रेट। ठीक है,
चलिए अगला, क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री। अब बिग गेम का मतलब क्या होता है? बड़ा गेम है, साइज में बड़ा है गेम, या उम्र में बड़ा है। यहाँ बिग गेम का बेसिकली मतलब है बहुत ही ज्यादा हमारे देश में क्रिकेट क्या है, फेमस है, राइट? हमारे देश में बहुत ही ज्यादा चलता है। तो क्या कह सकते हैं? वेरी पॉपुलर लिख सकते हो या फेमस लिख सकते हो, ठीक है? बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ओके, चलिए नंबर 5 बताओ मुझे आंसर। आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं लता मंगेशकर की एक बहुत ही बड़ी फैन हूं। तो बिग फैन का मतलब लार्ज में साइज, फेमस फैन नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा होने चाहती हूँ, यानी बहुत ही ज्यादा ग्रेट फैन हूं, आप ये बता सकते हो, ठीक है? चलिए नंबर 6, यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर। तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना और पकाना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो दोस्त है ही इज अ बिग ईटर। बिग ईटर मतलब क्या होता है? बहुत ही वो ज्यादा खाता है ना, यानी अ ग्रेट ईटर और अ वेरी you know what you can say, a very hungry person, big eater, very hungry, very foodie कह सकते हो। What a big heart you have got, father dear। आपका दिल कितना बड़ा है। तो यहाँ दिल साइज से मतलब नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, यू आर वेरी अफेक्शनेट, आप कितना प्रेम देते हो मुझे। ओके, क्लियर है कि कैसे एक ही वर्ड का अलग अलग जगह जो है ना मीनिंग निकल सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है ग्रामर के पार्ट में हम आते हैं। These are verbs of reporting, very very important, इन्हें आप अच्छे से सुनेंगे। Study the following sentence. What? Screamed mother. No, she whispered. Sit up, he ordered. अब मुझे एक चीज बताओ, verbs of reporting से पहले तो सबको पता होना चाहिए कि verb क्या होता है। वर्ब मुझे बताइए क्या होता है? मैम पढ़ते ही आ रहे हैं, हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, या ऐसे वर्ड जो एक्शन करें, कोई भी कार्य को करे, वो है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैम सोना एक वर्ब है? यस। स्लीप करना, डांस करना, अभी जो आप कर रहे हो मेरे साथ, स्टडी कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। कोई भी काम करना, इट इज अ वर्ब, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बात दी गई है? यहाँ पे कहा है वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। अच्छा, रिपोर्ट का मतलब समझते हो ना, रिपोर्टिंग करना, है ना? रिपोर्टिंग यानी क्या? ऐसे वर्ब्स जो आपको उस स्थिति के बारे में बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस देखो, व्हाट। अब ये व्हाट में या तो मम्मी कुछ और भी कर सकती है, मम्मी व्हाट विस्पर भी कर सकती है ना, शांति धीरे से भी व्हाट कह सकती है, जोर से भी व्हाट कह सकती है ना? तो इस व्हाट को हम कैसे समझे कि अभी मम्मी ने चिल्लाया है, मम्मी ने धीरे बोला, कैसे समझेंगे सेंटेंस में? इस वर्ड से। What? Screamed mother। तो स्क्रीम वर्ड मैंने सुना, मैं समझ गई यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है? चिल्ला रही है। और यहाँ नो, शी विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे बोलना। तो इस नो को मैंने बहुत जोर से नहीं बोला, मैंने कैसे बोला? धीरे। तो ये वर्ब्स क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। ये आपको एक्चुअली में बता रहे हैं कि जो बात कही गई है वो किस तरह से, क्या वो कोई एक ऑर्डर है, क्या वो कोई रिक्वेस्ट है, या क्या बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं। सो दीज ऑल आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। जैसे सिट अप, सिट अप यानी क्या? ही ऑर्डर्ड, उसे बोला बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है? या फिर कोई बोलेगा सिट अप, ही आप कह सकते हो ही प्लीज्ड, ही प्लीज्ड। इसके ऑर्डर की जगह प्लीज्ड होता तो तुम क्या समझते? अरे भाई विनती करके कह रहा है, प्लीज सिट अप, है ना? और सिट अप कह रहा है, ऑर्डर कर रहा है, यानी जो है ना किसी को वो ऑर्डर दे रहा है। ओके, सो दीज ऑल आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। The italicized word are verbs of reporting. We quote or report what someone has said or thought by using a reporting verb. तो हम यहाँ पे जो है ना reporting verb का कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज कोई इंसान कहता है। जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका है। ये क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमास है। इनके बीच में जो भी लाइनें कही हैं उसके बाद हम रिपोर्टिंग देते हैं, जैसे asked, promised, helped. These all are reporting verbs. He promised to help in my project. Okay, and how are you doing? Seema asked. So यहाँ पे we use verbs of reporting अलग अलग वेज में हम यूज करते हैं। एडवाइस यानी भाई किसी को सलाह देने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, रिपोर्ट स्टेटमेंट्स, थॉट्स, किसी के इंटेंशन, सवाल जवाब, है ना, माफी मांगना, मैनर्स ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन। यानी बहुत सारे तरीकों से जो है आप रिपोर्टिंग वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप रोजमर्रा की इंग्लिश में आप देखते होंगे, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो हर जगह वर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग यूज किए गए हैं। आज आप वर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग समझ जाओगे ना, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल कम टू द चैप्टर आप जो है हाईलाइट या उन्हें अंडरलाइन करते जाएं। ओके, चलिए अब वैसे ही अंडरलाइन की बात करी तो यहाँ भी अंडरलाइन का कॉन्सेप्ट आया है। क्या करना है? अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंसेस में आप जो है क्या करिए? रिपोर्टिंग वर्ब्स को यहाँ पे अंडरलाइन किया। तो कितने सेंटेंस दिए हैं? 7 सेंटेंस दिए हैं। मैं चाहूंगी आप
5 मिनट्स लो है ना, 5 मिनट्स आप लो, एंड फटा 5 तो खैर ज्यादा हो गया, पता 2-3 मिनट में ही कर दोगे, 2 मिनट लो, खुद से अंडरलाइन करके देखो, एंड देन यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ तो आप चेक करो, सो दैट व्हाट विल हैपन, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मेरी गलती कहाँ हो रही है या क्या मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए तो ये रहे आपके आंसर्स। नंबर 1 क्लियर है बहुत ही ज्यादा, ही सेज ही विल एंजॉय द राइड। ही सेज यानी क्या हुआ, वो बोल रहा है कि वो राइड को एंजॉय कर रहा है, तो सेज क्या हुआ कि वो बता रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फादर मेंशन्ड दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। फादर ने ये मेंशन किया यानी क्या, बताया। ठीक है, बताया, इन्फॉर्म किया हमको, मेंशन किया यानी इन्फॉर्म किया कि भाई मैं कल जो है छुट्टी पे जा रहा हूं। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, इन्फॉर्म करने वाला। नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वाज कोल्ड। किसी ने भी हमें बताया ही नहीं यानी इन्फॉर्म नहीं किया यहाँ पे अगेन कि शॉप जो है बंद है। नंबर 4 ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप। उसने क्या किया, आंसर किया। आंसर का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को रिस्पॉन्स देना है ना। ही आंसर्ड, किसी को रिस्पॉन्स देना या जवाब देना, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया रिस्पॉन्स के लिए। आई वंडर्ड व्हाई ही वाज स्क्रीमिंग। मैं जो है विचार कर रही थी, सोच रही थी, वंडर कर रही थी कि वो क्यों चिल्ला रहा था। तो ये क्या है, ये एक काइंड ऑफ आप इमोशन समझ सकते हो, वंडर करना, आश्चर्य करना। ठीक है, बेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप। बेन ने क्या कहा, उसे उठा देने को। तो यहां ये कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है। बेन टोल्ड हर कि जाओ और उसे उठा दो। रतन अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी। रतन ने क्या की, माफी मांगी। तो ये क्या हो गया, अपॉलॉजी वाला हो गया है ना, अपॉलॉजी वाला रिपोर्टिंग हो गया, यानी उसने क्या की है, माफी मांगी है कि मैं देर से आया हूं। तो ये सब क्या है, ये सारे हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स। आई वेरी वेल हो कि सभी ने सेम वर्ब्स को जो है मार्क किया होगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन दी बॉक्स। चूज द appropriate verbs and fill in the blanks in the following sentences। तो यहाँ आपके लिए काम और आसान कर दिया है। आपको बॉक्स में कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स दिए हैं एंड देन दिए हैं ब्लैंक सेंटेंसेस। यू हैव टू स्टडी, रीड द सेंटेंस को समझना है एंड देन कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा उसको आपने लगा देना है। ठीक है, सॉल्व करें साथ में। चलो पहले तो 6 पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। वर कंप्लेनिंग, शाउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड। तो सेंटेंस पढ़ के तुमको समझना है कि कौन सी बात कहां जा रही है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, राइट। चलो नंबर 1, आई एम नॉट अफ्रेड डैश द वुमन। वुमन ने कहा कि मैं डरती नहीं हूं। तो ये कैसी फीलिंग है, ये उसने रिमार्क दिया है, ये उसने बता दिया है। शी रिमार्क्ड कि मैं तो है डरती नहीं हूं। आई एम नॉट अफ्रेड, जो करना है जाके कर लो। ठीक है, चलिए नंबर 2, लीव मी अलोन माई मदर डैश। मुझे अकेला छोड़ दो। ये मेरी मम्मी ने क्या किया, शी शाउटेड। ये कब बोलोगे आप, प्यार से बोलोगे, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पे। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने यहाँ शाउट करके बोला है। द चिल्ड्रन डैश दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइसी। अब चिल्ड्रन ने, बच्चों ने क्या किया, क्या बताया कि रोड जो है क्राउडेड और नॉइजी है। तो क्राउडेड और नॉइजी का मतलब क्या हुआ, भीड़ वाले हैं, शोर वाले हैं। तो ये क्या हुआ, एक कंप्लेन हुई ना, एक कंप्लेन कर रहे हैं वो। सो द स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग दैट द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइसी। नंबर 4, परहैप्स ही इज नॉट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चैप आफ्टर ऑल डैश द मास्टर। तो यहाँ मास्टर ने क्या, परहैप्स वो इतना भी बुरा चैप नहीं है, यानी उन्होंने रिप्लाई किया। चैप बेसिकली अ पर्सन के लिए कहते हैं। लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड डैश द स्पोर्ट्स टीचर। कि चलो आओ स्कूल ग्राउंड को देख लेते हैं। तो ये क्या किया उन्होंने, ये उन्होंने जो है सलाह दी है, सजेस्ट किया है। सो लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, सजेस्टेड द स्पोर्ट्स टीचर। लास्ट इज द ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पासर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड। तो ट्रैफिक पुलिस ने कहा सभी पासर्स बाय को कि भाई रोड पे मत चलो, तुम कहां पे चलो, फुटपाथ पे चलो। तो ऑर्डर दिया है उनको, है ना, द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड। तो देखो सेंटेंस पढ़ के तुमको आराम से समझ आ जाएगा कि कौन से सेंटेंस पे क्या बात कही गई है, तो कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब हम यहाँ पे हम पुट करें। क्लियर है? ऑल राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द सेशन फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप सबको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर लगता है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताओ, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें।
लेट मी टेल यू, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। यानी जितनी भी क्लास 9th की तैयारी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फुल प्लेलिस्ट लिंक, जहां से जाके आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे भी जा सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय।